तो बात करेंगे, खबर रायपुर से है। मोदी और मेलोनी तस्वीरों पर दीपक बैच का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हनीमून मनाने गए हैं। दीपक बैच ने तस्वीरों को वेडिंग शूट जैसा बताया। पीएम मोदी और मेलोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। मोदी मेलोनी तस्वीरों को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी विदेश दौरे पर थे और हालांकि पीएम मोदी अब लौट आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इटली यात्रा के दौरान वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ हुई टॉफी डिप्लोमेसी ने भारत में एक बड़ा मुद्दा बना दिया। बता दें आपको कि राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। पीएम मोदी द्वारा मेलोनी भारत की फेमस मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश में विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमला बोलना शुरू कर दिया है। एक तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने आरोप लगाया कि देश के जब गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है तब पीएम विदेशों में रील बनाने और टॉफी बांटने में व्यस्त हैं। वहीं राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए भी अब बीजेपी ने जवाब भी दिया। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मेड इन इंडिया उत्पादों और देश के बढ़ते वैश्विक कर्ज से नफरत करार दिया है बीजेपी ने। किसने क्या कुछ कहा आपको वो सुनाते हैं। Mr. Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. और प्रधानमंत्री कहते हैं कि घर से काम करो, पेट्रोल डीजल कम भराओ, उर्वरक खाद उपयोग मत करो, सोना मत खरीदो। आप खुद विदेश जा रहे हैं, वहां पे जाके इटली जाकर मेलोनी के साथ आप मेलोडी चॉकलेट खा रहे, चॉकलेट बांट रहे। मतलब आप समझ सकते हैं, देश की जनता को समझना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री कितने गंभीर हैं देश की समस्याओं को लेकर। उनमें कितनी गंभीरता है। बकायदा ऐसा लग रहा है कि कोई हनीमून मनाने गए हैं, वहां फोटो सेशन कर रहे हैं, वेडिंग पे गए हैं, वेडिंग शूट कर रहे हैं, वहां पे हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी टिटोली कर रहे हैं। और हमारी देश की जनता पेट्रोल और डीजल की लाइन लगाई हुई है और मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोडी का चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट बांट रहे हैं। कितना गंभीरता है आप समझ सकते हैं। तो ये बात कही है दीपक बैच ने और हमला बोला है, तंज भी कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव के लिए रोम पहुंचे हुए थे। ठीक है, इस पर बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, राजीव चक्रवर्ती हैं प्रवक्ता बीजेपी से, और साथ ही सत्यप्रकाश सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। तो राजीव जी और सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, तमाम नेताओं से मिले, हर किसी के साथ उन्होंने फोटो क्लिक की, वीडियो सामने आए हैं, लेकिन आपने इस मुद्दे को ही मुद्दा क्यों बनाया कि मेलोनी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया, हनीमून, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है सत्यप्रकाश जी? देखिए समर जी, हमने सिर्फ इसकी बात नहीं की। हमने तो जब ये विदेश यात्रा पे गए तभी हमने बात की, तभी हमने ये बात उठाई कि भाई कि आपने यहाँ पर देश की जनता को बोल रहे हैं विदेश मत जाओ, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम कराओ, खुद लाभ लश्कर के साथ बाहर जा रहे हैं। और ये देखिए मुद्दा क्या है, जिस तरह से फोटो सामने आ रही हैं, ये दिखता है गंभीरता। आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। लोग यहाँ महंगाई से त्रस्त है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, लोग की महंगाई इतनी है कि अब आटा दाल चावल तक में मुसीबत आ गई। और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके हंसी ठिठोली करे, तो ये जब देश की जनता देखती है ना आपके चैनल के माध्यम से ही, तो उनको दर्द होता है कि हम यहाँ परेशान हैं, हमको यहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल नसीब नहीं हो पा रही है, और हमारा देश का प्रधानमंत्री वहाँ पे हंसी ठिठोली कर रहा है, फोटोबाजी कर रहा है। तो ये देश की जनता देखती है ना। किसान आत्महत्या कर रहा है, वो क्या देश की जनता नहीं समझ रही कि हमारे किसान, हमारे परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री वहाँ घूम रहा है। हमको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा, हमको खाद नहीं मिला, हमको खेती किसानी नहीं हो रहा है। वहाँ पर देश में आर्थिक संकट है, प्रधानमंत्री वहां पर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, और ये भी तंज कसा जा रहा है कि साबित हो गया एक बार फिर से कि बेहद ही गंभीर हैं, मेहनती नेता हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं और एक भी छुट्टी नहीं लेते हैं। इस तरह से तंज कसा जा रहा है पीएम मोदी पर। राजीव जी।
जी देखिए, मैं सत्यप्रकाश जी की भी सुन रहा था, कांग्रेस अध्यक्ष जी का भी सुन रहा था। बहुत दुखद है कि अगर देश का प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं, नॉर्दर्न यूरोप की यात्रा, नॉर्वे से लेकर इटली से लेकर तमाम नीदरलैंड, आइसलैंड, ये यात्रा इसलिए है, ये घूमने और सैर सपाटे की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है कि किस प्रकार से हम वहां से वाणिज्य और व्यापारिक मर्केंटाइल लाभ लें, दीर्घकालीन जो औद्योगिक वहां पर निवेश हो, वहां पे हमारी जो चिप से लेकर चिप्स तक, कंप्यूटर चिप तक वहां पर निर्यात हो और वहां की कुछ टेक्नोलॉजी हमारे देश में हो। तो और यूएई की भी यात्रा थी जिसमें ऊर्जा और ईंधन की, तेल की व्यापक व्यवस्था हो यूएई के माध्यम से। तो कांग्रेस की मानसिकता बहुत अजीब है, बहुत ही नकारात्मक है। इस प्रकार से एक प्रधानमंत्री क्या है जो विश्व पटल में जो चल रहा है वो हमने हर दौरे की बात की, लेकिन हमने ये भी बताया कि एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि पेट्रोल बचाना है, ईंधन बचाना है, खुद विदेश घूम रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, संदेश जा रहा है बाकी देशों में भी, वो भारत के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो राजनीतिक यात्रा है, जो आर्थिक यात्रा है, उस यात्रा से दोनों देशों के बीच में व्यापक अरबों खरबों डॉलर के निवेश होगा और देश के लिए एक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, तो ये कांग्रेस का आखिरी सवाल आपसे, एक तरफ निवेश का रास्ता प्रशस्त हो रहा है, निवेश आएगा, तमाम यहाँ पर जो डिप्लोमेसी है यहाँ पर मुहर लग रही है, हाथ मिलाया जा रहा है, तो ऐसे में आप कह रहे हैं एक तरफ गद्दार कहा जाता है आपके नेता के द्वारा, एक तरफ कहा जाता है कि हनीमून पर जा रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है फिर? देखिए समझिए, हनीमून पे जा रहे हैं, इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों समझ रहे हैं आप? मतलब इनका कहने का मतलब आप समझिए ना, हनीमून पीरियड तो आप सरकार को 6 महीने के लिए बोलते हैं, कहीं आप जॉब ज्वाइन करते हो 3 महीने हनीमून पीरियड भी क्या जाता है, वो एक अलग विषय है। वो एक इसलिए तंज कसा गया है कि आप बाहर सैर सपाटा करने के। अभी देखिए, राजीव चक्रवर्ती जी ने कहा कि बाहर से विदेश मुद्रा आएगा, तमाम चीजों ने बात की। एप्स्टीन फाइल के डर से अगर आप रशिया से तेल लेना बंद कर देते, ईरान से तेल लेना बंद कर देते, ईरान के विदेश मंत्री ने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाँ, अमेरिका के दबाव में हमारे से तेल लेना इन्होंने बंद किया भारत सरकार ने, तो कहाँ पे है आपकी विदेश नीति? आप तो सरेंडर हो जा रहे हैं अमेरिका के सामने, ट्रम्प के जी के सामने सरेंडर हो, तो आप पूरी विदेश नीति तो एक जगह केंद्रित है। वहां से जो आदेश है वहां से जो आदेश है चलेगी। हम तो आप जो विकास नहीं चाहते उनके गद्दार हैं, हम राहुल गांधी के गद्दार हैं, लेकिन देश के लिए कुर्बानी देंगे, देश के लिए मर मिटेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं आपकी नीति नहीं है, सरेंडर नीति है। और एक देश नीति तय कर रहा है कि आप कैसे देश चला रहे हैं, आप कैसा देश चलाना चाहते हैं, आपकी नीति क्या है, वो एक दूसरा देश आपके ऊपर दबाव बना के चला रहा है। ठीक है, फिलहाल राजीव जी बहुत धन्यवाद आपका, और साथ ही सत्यप्रकाश जी बहुत धन्यवाद आपका भी, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए, थैंक यू। तो एक तरफ पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा से, आधिकारिक यात्रा से वापस लौट आए हैं, और हालांकि पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है।